प्यार में, आपके वचन में, आपकी आशीष में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपका फिक्र करता है, तो खुदावंद ये चाहता है आप जान जाए। हालेलुया। आज हम ये बात खुदावंद से पूछते हैं, खुदावंद के कलाम से, कि परमेश्वर से मेल कैसे करें। हालेलुया। मानो किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो तभी प्रॉब्लम, जो इंसान उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जब तक उसको मिलेगा नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, है ना? हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई जरूरत है, तो जो उसको सॉल्व करता है, जब तक हम उसको नहीं मिलेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, है कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर, जब हम जानते परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, खुदावंद हमारी बीमारी को दूर करेगा, खुदावंद हमारे कर्ज को दूर करेगा, खुदावंद हमें रास्ता देगा, खुदावंद हमें सिखाएगा हमें इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। आमीन। तो फिर हमें किसके पास जाना चाहिए? खुदावंद की, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। हमें जब पता है जो इंसान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसके पास जाना है, तो फिर हमें उसके पास जाना पड़ेगा। आज हम खुदावंद से पूछेंगे, खुदावंद के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर से मेल कैसे होगा। हालेलुया। जब हम खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय में तो लिखा, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम ये बात सोचते हैं ना, हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, हम कैसे उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। हम ये बात जानते हैं, फिर हम पता करते हैं कि हम कैसे उस आदमी के पास जाएं, कौन मिला सकता है। तो जहां लिखा, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें विश्वास करना है। पहला स्टेप है हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुदावंद के पास जाने का कारण, पहले हमें विश्वास करना है कि हम कैसे खुदावंद के पास जाएं। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी बनते हैं, हम विश्वास के द्वारा विश्वासी बनते हैं, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को देख सकते हैं, हम विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं तो फिर हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम तो मार्था का भाई लाजर मर गया, तो जब यीशु मसीह उनसे फिर मिला, तो वो विश्वास के साथ ये बात बोली, आप जहां होते हमारा भाई कभी बोल सकते हैं, लेकिन अंदर देखिए उनके ये विश्वास था कि यीशु मसीह हमारे भाई को मरने से बचा सकता है। हालेलुया। हमें खुदावंद के पास परमेश्वर से मिलने के लिए हमें पहले विश्वास करना है, लेकिन विश्वास के दौरान धर्मी ठहरे और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल कर सकते। हमें हालेलुया। जब हमें खुदावंद से मेल करना है तो हमें पहले विश्वास करना, फिर यीशु मसीह के पास जाना, और यीशु मसीह बताएगा परमेश्वर से हमें कैसे मिलना और कैसे अपनी आशीष को लेना है। हालेलुया। देखा, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले विश्वास, दूसरा यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर हम जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसे हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। फिर आज करें, जिस विश्वास के कारण हम परमेश्वर के साथ मिलने की हमें पहुंच मिल गई है, तो उसके लिए हमें घमंड करना, यानी उसके लिए हमें विश्वास करना, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे? आज कहते प्रार्थना, कैसे प्रार्थना करनी?
जिस प्रार्थना से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप जिस विश्वास से खुदावन के पास जा रहे हैं, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आमीन। और उससे पहले आपको निर्णय करना है, आप कितने टाइम दिन में प्रार्थना कर सकते हैं उस काम के लिए। आप कितने टाइम बाइबल पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ने से हमें पता चलेगा मैं कैसे खुदावन से मेल करके रहना है। हमें अगर हम आज संडे में आए, बाइबल भी पढ़ ली, दुआ भी कर ली, वचन भी सुन लिया, खुदा से मेल भी कर लिया, और जब वापस घर में चले गए, अगले संडे तक कोई खुदा से ना बात की, ना खुदावन से मेल किया, ना प्रार्थना की, ना बाइबल पढ़ी, फिर देखी जाएगी सब। हालेलुया। तो वो भी भूल जाता है। हालेलुया। हम किसी इंसान से मिलके आए, उसके बाद उसको फोन करना छोड़ दिया, उसके बाद उसको मिलना छोड़ दिया, वो भी कह रहा यार बदल भी है। हालेलुया। खुदावंद भी ऐसे, हमें प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल करनी है। हालेलुया। ठीक है। बाइबल में जब आप विश्वास करें, तौबा करें, बपतिस्मा ले और लगातार संगत में और प्रार्थना में जुड़े रहे। हालेलुया। तब खुदावंद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हमें हालेलुया। देखिए, जिसके राही ऐसी, जिस विश्वास, जिस नेचा के करके हम जहां तक अपने यहाँ के खुदावंद के सामने खलो सके, तो परमेश्वर के प्रताप उसकी आस के उत्ते अभिमान करे। मेरा एहो नहीं समो, विपदा में अभिमान करिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विपदा धीरज पैदा करती है। हालेलुया। कई बार थोड़ा सा दुख आता तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते। आज तो बीमार है, आज रहने दे, क्या प्रार्थना। लेकिन लिखा केवल जही नहीं वरना क्लेश में, विपदा में, दुख में भी इस बात पर घमंड करे और क्लेश में भी धीरज करे, क्योंकि धीरज क्या करता है? आपको मजबूत करता है। हालेलुया। कष्ट आपको मजबूत करता है, दुख आपको मजबूत करता है। हालेलुया। दुख आ गया, प्रॉब्लम आ गई, आप उसमें भी खुदावंद का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें और वेट करें। कितना टाइम दुख है, कितना टाइम मुश्किल है, खुदावंद हमें इससे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? धीरज करने की बजाय, वेट करने की बजाय इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद हमें इस मुश्किल से निकाले। खुदा कहता है धीरज करो, आप धीरज करो, आप हौसला करो, आप इस विपदा से निकलने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। और धीरज से रखा, क्या लिखा कि आप जो धीरज से दृढ़ता है, जो धीरज के विश्वास रखता है, जब आप उस दृढ़ता से निकलेंगे तो आप बड़ी बरकत के साथ आएंगे। हालेलुया। जब आप उस कष्ट में से विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, खड़े रहेंगे, आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो जब खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनेगा, जब खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा, और जब खुदावंद आपको उस परेशानी से निकालेगा, तो बड़ी बरकत के साथ लेके आएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि खुदावंद जानता है, वो आपका फिक्र कर रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दोस्त आज परेशानी में है, आज दुख में है, आज मुश्किल में है, जो परेशानी में है, तो खुदावंद आपको चेक करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावंद आपसे आप विश्वास करके यीशु मसीह के पास आए और प्रार्थना में लगे रहे। यही खुदावंद से मेल करने की क्या है। हालेलुया। यही मेल करने का तरीका है, यही मेल करने का, हमें खुदावंद से मिलने का, हमें खुदावंद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने का, यही सबसे आसान तरीका। आप डटे रहे,
अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में आप खुदावंद के आगे खड़े रहे, आप प्रार्थना में लगे रहे, आप खुदावंद की संगत में लगे रहे, आप खुदावंद के वचन को पढ़ते रहे। हालेलुया। खुदावंद के प्रेम में खड़े रहे, कितना भी कष्ट क्यों नहीं है, कितना भी दुख क्यों नहीं है, जब आप खड़े रहेंगे खुदावंद देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बाहर लेके आएगा। आमीन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर, तो जब परमेश्वर से हमारा प्रेम है तो खुदावंद भी हमसे क्या करता है, वो भी प्रेम करता है। वो हमें ज्यादा टाइम मुश्किल में नहीं खड़ा रहने देगा, ज्यादा टाइम दुख में नहीं खड़ा रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज एक संसार का असूल है, एक दस्तूर है इंसान आदमी का, अगर आपके भाई के ऊपर, अगर आपका मेल जो ऐसा है, अगर आपके भाई बीमार पड़ जाए, अगर आपका भाई परेशानी में पड़ जाए, आपका मन करता है यार उसके पास जाए, उसकी दुख को सुने, आपका मन करता है हम खुदावंद अपने भाई से मिले। हालेलुया। अगर आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल में है, आपको पता चल गया, आज नहीं जाएंगे, आप कल नहीं जाएंगे, आप परसों नहीं जाएंगे, आप चौथ को जरूर जाएंगे उसका मिलने के लिए। हालेलुया। तो जब खुदावंद के साथ आप धीरज से खड़े हैं, आप विश्वास के साथ खड़े हैं, आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन लगेंगे आपकी प्रॉब्लम में खड़े, लेकिन खुदा से आपका प्यार है और एक दिन खुदा आपके पास आएगा। मेरे बच्चे, आप किस बात में परेशान हो, मेरी बेटी आप किस बात से परेशान हो, आप क्यों परेशान हो? आप तो डेली प्रार्थना कर रहे हो, आप डेली आप कंटिन्यू संगत कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। हालेलुया। जब वो आपकी प्रॉब्लम सुने, आमीन। जब आप रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने भाई बहन की प्रॉब्लम में जाते हैं, अगर उसको कोई ऐसी जरूरत है जो आप पूरी कर सकते हो, तो आप उसको कहते हैं ना कोई बात नहीं, हेलो, आप कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, आपकी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेंगे। हालेलुया। तो जब आप खड़े रहेंगे, आप वेट करेंगे, तो जब खुदावंद आपके पास आएगा, खुदावंद भी आपसे कहेगा बेटा बोलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हो तो आप उसके पास जब जाओगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन के बाद जब जाओगे, आप उसको ये बात पूछते ना, भाई साहब अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम है आप बोलो हम आपको कैसे मदद करें, कहते कि नहीं? हेलो, कहते कि नहीं? हम कहते हैं ना किसी को आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जब खुदावंद आपके सब्र को, आपके धीरज को, आपके प्यार को, आपकी प्रार्थना को सुन के, आपके प्यार को देख के आपके पास आएगा, जब वो बोलेगा बोलिए बेटा, मेरी बेटी आपको क्या प्रॉब्लम है, जब आप अपनी प्रॉब्लम खुदा को बताएंगे, खुदा आपको कहेगा बेटी मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा? आशा से लज्जा नहीं होती, जो आप विश्वास करके बैठे हैं, जो आपकी आस है, वो आस आपकी कभी शर्मिंदा नहीं होगी, आप कभी लज्जावान नहीं होंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो खुदावंद आपकी परेशानी से आपको दूर करेगा, वो खुदावंद आपकी मदद करेगा। क्या लिखा? और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम हमारे मन में है। जो पवित्र आत्मा जो खुदावंद ने अपना कलाम हमें दिया, वो पवित्र आत्मा की समझ जो खुदावंद ने हमें दी है, उसके द्वारा हम बड़ी बरकत को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस हौसले से, जिस धीरज से आप दुख सह रहे हैं, जिस धीरज से आप परेशानी सह रहे हैं,
जिस धीरज से आप मुश्किल सह रहे हैं, वो मुश्किल से, वो परेशानी से खुदावंद आपको निकालने वाला है। वो खुदावंद आपकी परेशानी को दूर करने वाला है। वो खुदावंद आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। बस आप क्या करिए, आप प्रार्थना में डटे, आप खुदा के साथ वफादारी के साथ खड़े रहे। आपके पास खुदावंद आपका फिक्र कर रहा है। मैं कहता आपका परमेश्वर, आपका यीशु नासरी, आपका खुदावंद आपका फिक्र कर रहा है। वो आपके पास आने वाला है, वो आएगा, चाहे सप्ते आए, चाहे अगले हफ्ते आए, वो आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपसे पूछेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, आपको क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। और जो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, जब आपकी मुश्किल को देखेगा, जब आपकी बीमारी को देखेगा, जब आपके फिक्र को देखेगा, वो खुदावंद आपको उस फिक्र से, उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से बाहर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बाहर लेके आएगा। जब खुदावंद को पता चला मरियम को मार्था का भाई मर चुका है, वो 4 दिन से कब्र में बंद है, मेरी बेटियां, मेरी बहनें रो रही है, मरियम तो मार्था दुख में है, परेशानी में है, और इस आस में है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु आएगा। जब वो यीशु आस में थी तो खुदावंद अपने चेलों से कहने लगा, यीशु मसीह अपने चेलियां को कहने लगा, चलो हुण मरियम दे शहर में चलिए, हुण मरियम ते मार्था दे कोल चलिए। उन्होंने फिक्र आ, वो चिंता जिया, वो प्रार्थना कर रहे ने, वो मेरा वेट कर रहे ने। हालेलुया। मैं भी आपको यही बात सिखाना चाहता हूँ, आप धीरज करें, आप रोज विश्वास करें, आप भरोसे पे बैठे रहे कि खुदावंद आपके पास आएगा। हालेलुया। आप विश्वास करें कि खुदावंद आपके पास आएगा, खुदावंद आपके निकट आएगा, खुदावंद आपसे के पास आएगा। और जैसे जब खुदावंद प्रभु यीशु नासरी मरियम और मार्था के पास आया, तो जब उसने पूछा, बेटी उनके पास है, आप क्यों रो रहे थे, आप क्यों परेशान थे, तो बोले हमारा भाई मर चुका है। अगर आप जहां होते, हमारा भाई कभी भी हमारा भाई नहीं मरता। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर आप इस धीरज में खड़े, इस विश्वास में खड़े हो, तो मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जैसे उनके पास 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया, आपके पास भी आएगा। 4 दिन बाद आए, 2 दिन के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद क्यों ना आए, जब आएगा आपकी सारी प्रॉब्लम जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आपकी परेशानी जाएगी। जब आपके पास आएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करें, प्रभु आपको आजाद करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।